हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा एजुकेशनल हब। सो आज की इस वीडियो में आई एम प्रोवाइडिंग यू क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 संसाधन और विकास के लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, सो दैट जो आपके चैप्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको जो है वो क्लियर आपको दिखेगा कि हाँ, अब आपका चैप्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है। अगर आपने इससे पहले आपने चैप्टर को नहीं समझा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी पार्ट 1 टू पार्ट 6, ठीक है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। एंड मैंने PDF भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, नोट्स की मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। एंड देन हमने NCERT सॉल्यूशंस भी देखे थे। तो उसके बाद हम आ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, दिस इज़ नॉट योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तो नहीं मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस के लिए इनको कर सकते हो, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो आपके 1 मार्क्स के आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जैसे ये वाला पूछा है, जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है, निम्न में से कौन शामिल है। तो पशु, मनुष्य, वन सभी लेते हैं सांस, सभी लिविंग थिंग्स हैं, तो ये यहाँ पे आ गया आंसर आपका सभी। सेकंड हो गया, अजैव संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। तो भूमि, जल, मृदा सभी, ठीक है, क्योंकि कोई भी इसमें से क्या है, अजैव है, सारे अजैव हैं, कोई भी सांस नहीं लेता है, ठीक है, लिविंग थिंग नहीं है इनमें से कोई चीज़। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको टोटल 14 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे ये आपके हो गए पूरे यहाँ पे 11 क्वेश्चंस ये हो गए। नाउ इधर आते हैं हम 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तरमाला भी मिल जाती है, तो यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। दिस इज समथिंग गाइड टाइप, जो आप पे गाइड होती है ना क्लास 10th की, तो सोशल स्टडी की, आप मैं उसी में से आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। आपको गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी पूरे चैप्टर्स का, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको पैसे खर्च करने की, ठीक है। उसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न 1 हो गया, संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आप इनको बस जस्ट रटना नहीं है आपको, बस इनको क्या करो, सिंपली आप डाउनलोड करके इनको समझ लो, पढ़ लो, दैट्स इट। आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। अपने आप से आंसर बनाने की कोशिश करो, और कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इनको अपने कॉपी में लिखो, आप टाइम वेस्ट होगा उससे, ठीक है। डायरेक्ट फ़ोन से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन 3 ये वाला। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन 3 के कुछ ये पॉइंट्स हैं, तो यू कैन ईजीली चेक दैट। अब आते हैं ये प्रश्न 4 हो गया, मृदा के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार है। तो आप बता सकते हो, यहाँ पे लिखा है भांगर और खादर में क्या अंतर है, बताइए। तो मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया था क्या अंतर होता है। एंड यहाँ मृदा अपरदन क्या है, तो जो मृदा होती है उसकी ऊपरी जो परत होती है वो किसी कारणवश बह जाती है या उड़ जाती है, तो इसी को कहते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। तो और इसके कारण क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो क्या क्या कारण हो सकते हैं। एंड ये हो गया क्वेश्चन, तो आप ये सारे अपने आप से करने की कोशिश करना, नहीं आए तो इनके आंसर्स आप अच्छी तरह से समझना, ठीक है। तो ये हो गया आपके कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं 2 मार्क्स के, राइट। 2 मार्क्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा है मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण लिखिए, तो आपको ये वाला लिखना है। तो मैंने बताया था मृदा अपरदन के हमने देखे थे कि 2 कारण हो सकते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक कारण, जो होता है प्राकृतिक रूप से मृदा अपरदित होती है, या फिर मानवीय रूप से। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, ओके। तो अब ये क्वेश्चन 2 यहाँ पे मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण बताइए। तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, तो आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर भांगर और खादर मृदा में क्या अंतर है, लेटराइट मृदा और काली मृदा में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो क्या अंतर है, ठीक है। आप नोट्स को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, जो मेरी पिछली वीडियो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स आपको बार बार रिवाइज़ करने में काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, ठीक है। संसाधन नियोजन हमने देखा था ना, रिसोर्स प्लानिंग, किस तरह से हम एक रिसोर्स को एक संसाधन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होती है।
तो यहाँ पे हो गया, एक क्वेश्चन हो गया काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं बताइए, मरुस्थलीय मृदा के कम उपजाऊ होने के क्या कारण हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लिख सकते हो। देन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 6 मार्क्स का आता है। तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हो 6 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व करके, अच्छी तरह से प्रेजेंट करके, एग्जामिनर को खुश करके, है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बहुत टाइप से मिल सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर से, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको चैप्टर को समझना है और क्वेश्चंस को जस्ट आपको रीड करना है और उनको अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए, बताइए कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मानव हेतु संसाधन की आवश्यकता क्यों है, तो हम सब जानते हैं क्यों आवश्यकता है, तो आप बना के लिख देना। फिर भूमि निम्नीकरण का अर्थ बताइए, क्या होता है जब भूमि क्या ह्रास होने लगती है, भूमि की जो उर्वरता है वो ख़त्म होने लगती है, तो वही होती है भूमि निम्नीकरण, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको वही डेफिनेशन लिखनी है, बट हाँ आपको सही तरीके से डेफिनेशन लिखनी है। फिर आ गया यहाँ पे, इस टाइप से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। तो ये मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, ओके। फिर आता है यहाँ पे मृदा अपरदन को स्पष्ट करिए, वही चीज़ है, वो शॉर्ट में अगर आपसे पूछ रहा है, अति लघु में तो आपको छोटा सा आंसर देना है। फिर वो पूछ रहा है लघु में, तो आपको क्या करना है, आप उसके एग्जाम्पल सहित आपको चौड़ा कर देना, उस आंसर को बड़ा कर देना है। फिर अगर वो लॉन्ग में पूछ रहा है, ठीक है, दीर्घ में, तो आपको काफ़ी 2 पेज का समथिंग आपको अच्छी तरह से लिखना है आंसर अच्छे से, ठीक है। फिर प्रश्न 7 हो गया आपका, भारत में मृदा का संसाधन के रूप में वर्णन कीजिए, मृदा संसाधन हमें बताना है क्या क्या है मृदा संसाधन में, कितने प्रकार की हमारी मिट्टी जो है मृदा है वो पाई जाती है, क्या जलोढ़ मृदा भारत की आधे से अधिक जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है। तो आपको ये स्पष्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हो। फिर ये पूरे क्वेश्चंस, तो आप इनको क्या करना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है, रटना नहीं है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक जैसे, तो ये आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म होता है यहाँ पे से, यहाँ तक आपका क्या होता है, यहाँ पे हमारा ख़त्म होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको और कहीं से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप वहाँ से भी उन चीज़ों को अटेंड करके देखो, ठीक है। इससे आपकी क्या है, वर्सेटैलिटी बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, अब आपका यहाँ चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, इसका रिवीजन करते रहना है। अब मैं क्या करूँगी, आपको ज्योग्राफी के जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। टिल देन बाय एंड सेफ रहिए, आप सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग योर क्लास 10th पढ़ाई। ओके, थैंक यू, बाय।